नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 जून शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को प्रदेश के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिलों में रात्रि प्रवास पर गए प्रभारी सचिव भी मौजूद रहे। सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक में पहला सवाल प्रभारी सचिवों से ही किया। सीएम ने पूछा कि कौन कौन से जिलों में नहीं गए, किस प्रभारी सचिव ने गांव में रात्रि विश्राम नहीं किया। सीएम ने मुख्य सचिव सुधांशु पंत से कहा कि अगर किसी ने लापरवाही की है तो मुझे बताएं। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि काम का निर्धारण स्वयं को करना पड़ता है। काम की स्थिति क्या है, जिज्ञासा क्या है, उस आधार पर स्वयं को आकलन करना चाहिए। काम की रफ्तार को बढ़ाना चाहिए। सभी को एक लक्ष्य बनाकर बिंदु तय कर काम का निर्धारण करना चाहिए। पीएम मोदी का कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने का शुक्रवार को दूसरा दिन है। सुबह उनके ध्यान करने की तस्वीरें सामने आई हैं। वे भगवा चोला, हाथ में रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक लगाए हैं। उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया, मंदिर की परिक्रमा की और ध्यान मुद्रा में बैठे। पीएम 1 जून सुबह 10 बजे तक विवेकानंद रॉक मेमोरियल में रहेंगे। उधर विपक्ष मोदी के ध्यान को आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है। तमिलनाडु कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी सोशल मीडिया रैंकिंग में राजस्थान ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। आयोग ने देश भर में सोशल मीडिया पर मतदाता जागरूकता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर यह रैंकिंग जारी की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने इस उपलब्धि पर सभी को बधाई दी है। गुप्ता ने बताया कि आयोग ने अप्रैल माह में सोशल मीडिया के प्रदर्शन के आधार पर जारी रैंकिंग में राजस्थान और झारखंड ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। सीईओ राजस्थान के एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट्स पर अप्रैल में करीब 11 लाख इम्प्रेशन मिले हैं। सबसे अधिक 6,83,000 इम्प्रेशन एक्स पर मिले हैं। इस दौरान एक्स पर पोस्टिंग 240% तक बढ़ाई गई है। इम्प्रेशन भी 188% बढ़ गई है। एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट्स पर 66,700 से अधिक फॉलोवर थे और अप्रैल में इनकी संख्या 3,400 बढ़ गई। राजस्थान में भजनलाल सरकार के आते ही पत्र व्यवहार की श्रृंखला शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार में चल रहे भ्रष्टाचार से की। इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने पत्र में लिखा है कि गत कांग्रेस सरकार में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा आरटीपीपी एक्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मई 2022 में लगभग 1200 करोड़ रुपए का विदेश से कोयला आयात किए जाने के संस्थागत भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। तत्समय केंद्र सरकार द्वारा विदेश से कोयला आयात कर मिक्स करने का आदेश जारी किया गया था, जो उन विद्युत संयंत्रों के लिए था जहां निर्धारित क्षमता से अधिक कोयला उपयोग में आता हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। शाह के साथ उनकी पत्नी सोनल शाह भी दर्शन करने पहुंची थी। मंदिर की पुजारियों ने शाह को एक डायरी, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, लड्डू और अन्य सामान तोहफे में दिया। गुरुवार को शाह ने तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में कोट्टई भैरवर मंदिर में दर्शन किए। आबकारी विभाग ने अब अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों को लेकर तबादला नीति तैयार कर ली है। आबकारी विभाग ने तबादला नीति का प्रारूप तैयार करके राजस्थान सरकार को भिजवा दिया है। जल्द ही राज्य सरकार के स्तर पर तबादला नीति लागू करने का निर्णय किया जाएगा। लगातार दौरे, गर्मी और थकान से राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम की तबीयत बिगड़ गई। शुक्रवार सुबह 11 बजे मंत्री भरतपुर में सारस चौराहे स्थित एक निजी होटल में जन सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई कार्यक्रम में लगभग 30 लोग मौजूद थे। बात करते करते अचानक मंत्री बेडम थकान और घबराहट महसूस करने लगे। इस दौरान तुरंत डॉक्टर गजेंद्र सिंह को मौके पर बुलाया गया। डॉक्टर ने बताया कि मंत्री का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। लगातार दौरे और गर्मी के कारण वे थकान महसूस कर रहे थे। फिलहाल मंत्री की तबीयत ठीक है। स्वाति मालीवाल मारपीट केस में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। उन्हें 14 जून को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुबह हुई सुनवाई में कोर्ट ने विभव की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विभव ने बुधवार 29 मई को याचिका लगाकर अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुआवजे और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जाँच की मांग की थी। जस्टिस शर्मा ने इस मामले में दिल्ली पुलिस और विभव कुमार के वकीलों की दलीलें सुनी। विभव की याचिका पर पहले जस्टिस नवीन चावला की बेंच सुनवाई करने वाली थी। हालांकि जस्टिस चावला ने मामले को जस्टिस शर्मा की बेंच को ट्रांसफर कर दिया था। बूंदी नगरपालिका प्रशासन ने इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी रोड पर बंजारा बस्ती में लोगों की सुविधा के लिए लाखों रुपए की लागत से शौचालय तो बना दिया, लेकिन पालिका प्रशासन शौचालय पर
टंकी लगाना ही भूल गया, जिससे लाखों रुपए की लागत से बना शौचालय अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। वहीं नगरपालिका प्रशासन द्वारा शौचालय बनाने के बाद सफाई तक नहीं करवाई गई, शौचालय में गंदगी हो रही है। पूर्व में शौचालय बनाने के बाद दीवारों पर स्वच्छ भारत सहित कई स्लोगन और शौचालय का नाम लिखा हुआ था, लेकिन पालिका प्रशासन ने शौचालय की दीवार पर पुताई करवाकर स्लोगन भी हटवा दिया और दोबारा नहीं लिखवाया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चुनाव आयोग की अनुमति मिलने के साथ ही लंबित भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कर्मचारी चयन बोर्ड ने हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 का रिजल्ट जारी किया है, जिसके तहत बोर्ड ने 335 पदों के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिन्हें 28 जुलाई को आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा के आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव डॉक्टर भागचंद बधाल ने बताया कि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 के 335 पदों के लिए कुल 1,58,021 आवेदन आए थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर सवाल उठाने वाले एक व्यक्ति पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल इस शख्स ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए की जाने वाली सिफारिशों के पीछे विस्तृत कारण बताने के लिए कॉलेजियम को निर्देश देने की मांग की थी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्य प्रसाद ने कहा कि हाईकोर्ट कॉलेजियम की व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधार पर अपील नहीं कर सकता। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता राकेश कुमार गुप्ता ने कॉलेजियम की चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता की कमी को चुनौती दी थी। सफेद सोना यानी लहसुन का इस बार हाड़ौती अंचल में बम्पर उत्पादन हुआ है। भावों में सोने जैसी तेजी है। ऐसे में किसान लहसुन पर सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रख रहे हैं। किसानों ने जहां लहसुन का भंडारण कर रखा है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने शुरू कर दिए हैं। पहली बार लहसुन पर तीसरी आंख से नजर रखी जा रही है। वहीं हाड़ौती में लहसुन चोरी के मामले पुलिस तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा किसान सुरक्षा के लिए श्रमिक भी लगा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को जयपुर हेरिटेज नगर निगम नाहरगढ़ पर विशेष वृहद सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सुबह 6 बजे से 9 बजे तक कनक वृंदावन घाटी से नाहरगढ़ किले तक करीब 8 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में नगर निगम के अधिकारी से लेकर कर्मचारी, स्वच्छता प्रहरी, जयपुरवासी इस सफाई अभियान में अपनी भागीदारी निभाएंगे। जयपुर में चांदपुर बाजार के निंदड़ राव जी का रास्ता स्थित मंदिर श्री नरसिंह जी अग्रवाल पंचायत समिति का 3 दिवसीय पाटोत्सव 1 से 3 जून तक मंदिर महंत पंडित मनमोहन शर्मा के सानिध्य में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। अग्रवाल पंचायत समिति जयपुर के अध्यक्ष चेतन अग्रवाल ने बताया कि मंत्री कैलाश अग्रवाल और कार्यक्रम संयोजक मनोज अग्रवाल की अगुवाई में समिति के सभी पदाधिकारी आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा तहसील क्षेत्र के बंजारी गांव में बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। बार बार बिजली ट्रिप होने एवं पुराना ट्रांसफार्मर होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी को लेकर गांव के लोगों ने चौथ का बरवाड़ा पावर हाउस के सामने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज़। धन्यवाद।